मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम है। रूए जमीन पर मजहब बहुत हैं, धर्म बहुत हैं, मगर दीन सिर्फ और सिर्फ एक है और वो दीन दीन इस्लाम है। ये है दीन इस्लाम। ये जब से इंसान है तब से है, और जब तक अल्लाह का नेक बंदा रहेगा ये रहेगा। जब से अल्लाह का नेक बंदा है तब से है, और जब तक रूए जमीन पर अल्लाह का एक भी नेक बंदा रहेगा उस वक्त तक ये दीन रहेगा। हजरात मोहतरम, ये 1450 साल पुराना नहीं है। 1450 साल पहले तो ये इसका समझिए रिन्यू किया गया, इसमें कुछ तजदीदी कारनामे हुए, फिर से लोगों के सामने इसे पेश किया गया, वरना ये है सबसे पुराना और रहेगा कब तक? जब तक रूए जमीन पर एक भी अल्लाह का नेक बंदा रहेगा उस वक्त तक दीन इस्लाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आए, वही ये दीन लेकर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आजान देने वाले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी मुअज्जम पर दुरूद पढ़ने वाले रूए जमीन पर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत के सदके दुआ मांगने वाले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो नबियों के आने का सिलसिला जारी रहा, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक रहा। हर जमाने में एक न एक नबी रूए जमीन पर रहे जो शरीयत लेकर आए, तरीका लेकर आए, लोगों को अल्लाह की वहदानियत का दर्स दिया, अपनी रिसालत अपनी शरीयत को मनवाया। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर तशरीफ ले जाने के बाद तकरीबन 600 साल तक रूए जमीन पर कोई अल्लाह का नबी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकरीबन 600 साल के बाद इस रूए जमीन पर अपने नबी, अपने हबीब, दो आलम के तबीब हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। 12 रबीउल अव्वल की मुकद्दस तारीख में मेरे आका तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैजाने इमामे हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कमाल अशरफी जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस तक खामोश रहे। कितने साल? 40 साल तक खामोश रहे। खामोश रहने से मुराद ये, किसी से न कहा अल्लाह एक है, किसी को न कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। 40 साल के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक के हुक्म से ऐलान नबूवत फरमाया। 40 साल की उम्र पाक में ऐलान नबूवत फरमाया। मक्का में दुश्मनी शुरू हुई, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए। मेरे आका गए मदीना। मदीना पहुंचना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीने मतीन की तबलीग होने लगी, मजहब इस्लाम डेवलप करने लगा, दूर दूर तक इस्लाम की तालीमात पहुंचने लगी।
11 हिजरी में यानी मदीना मुनव्वरा पहुंचने के 11 साल के बाद 11 हिजरी में 63 साल की उम्र पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की तारीख को 11 हिजरी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वसाल के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे आशिक बड़ों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत सिद्दीक अकबर को इस्लाम का पहला खलीफा बनाया गया। 11 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक आपने खिलाफत के बागडोर को संभाला। हजरत सिद्दीक अकबर के वसाल के बाद 13 हिजरी से लेकर 24 हिजरी तक हजरत उमर फारूक इस्लाम के खिलाफत के बागडोर को संभालते रहे। इस्लाम डेवलप करता रहा, तरक्की करता रहा। हजरत सिद्दीक अकबर के बाद हजरत उमर फारूक की शहादत के बाद 23-24 हिजरी से लेकर 40-36 हिजरी तक हजरत उस्मान गनी खिलाफत के बागडोर को संभालते रहे। इस्लाम तरक्की करता रहा, इस्लाम मजबूत और मुस्तहकम होता रहा। 36 हिजरी में हजरत उस्मान गनी की शहादत उस्मान गनी के बाद हजरत अली ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। 40 हिजरी तक हजरत अली खिलाफत के बागडोर को संभालते रहे। इस्लाम डेवलप करता रहा। फिर उसके बाद 41 हिजरी में हजरत अली के बाद हजरत इमाम हसन ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। अभी 6 महीने ही खिलाफत किए थे कि ऐसा लगा कि हजरत अमीर माविया के तरफ से आवाज उठने लगी। उनके लोग कहने लगे कि हजरत अमीर माविया को इस्लाम की खिलाफत की जिम्मेदारी दी जाए। उधर लोग अलग थे, इधर लोग अलग थे। हजरत इमाम हसन ने फरमाया कि नाना जान का फरमान कि मेरा नवासा हसन मेरी उम्मत को आपस में लड़ने से बचा लेगा और मेरा नवासा हुसैन मेरी उम्मत को मिटने से बचा लेगा। ये वो दिन आया है। हजरत इमाम हसन ने खिलाफत के बागडोर को शराइत के साथ हजरत अमीर माविया को सौंप दिया। 1141 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक हजरत अमीर माविया खिलाफती उमूर को संभालते रहे और मजहब इस्लाम तरक्की पाता रहा, इस्लाम फैलता रहा। 60 हिजरी में रजब के महीने में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो रहा है। उससे पहले हजरत अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को बुलाया और कहा, यजीद सुनो, मेरे बाद ये खिलाफत हजरत इमाम हुसैन के पास लौटेगी। अगर वो तुम्हें बनाए तो बन जाना, मगर उनके मसनद से मसनद लगाकर कभी न बैठना, मतलब उनकी बराबरी में कभी न बैठना। उनको खुश रखना, उनको राजी रखना, उनकी दुआएं लेना, उनसे दुश्मनी न करना, उनको रोलाना मत, उनको तड़पाना मत। उनकी खुशी में अल्लाह उसके रसूल की खुशी है। बेटे इमाम हुसैन से दुश्मनी न करना। अमीर माविया ने अपने बेटे को वसीयत कर दी। 60 हिजरी में यह अमीर माविया का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद यजीद के लोगों ने कहा, आप खलीफा बनिए और इमाम हुसैन के पास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के पास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के पास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास, हजरत हुसैन इब्ने अली के पास खत भेजवाइए। इन लोगों से अपनी बैत लीजिए। अगर ये लोग मान गए तो पूरी दुनिया का मुसलमान आपको खलीफा मान लेगा। बात आ गई समझ में? जहन करीब करें आप।
बात ये थी कि 5 लोग ऐसे थे कि अगर ये 5 मान जाएंगे तो सब मान जाएंगे। 5 माने, हजरत हुसैन इब्ने अली, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये मान गए तो सब मान गए, लिहाजा इनको मनवाइए। यजीद का खत आया मदीना, वाली ये मदीना के बगल में बैठा है मरवान बिन हकम, यही वो जालिम है जिसके फितने से हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई। ये जालिम मरवान वाली ये मदीना के बगल में बैठा है और उसने कहा वाली ये मदीना से कि इमाम हुसैन को खबर सुनाओ। इमाम हुसैन को सुनाया गया कि हजरत अमीर माविया इंतकाल कर गए। इशारे ताजियत फरमाई, फिर कहा यजीद तख्त नशीन हो गए, आप यजीद की बैत कबूल कर लें। तो इमाम हुसैन ने कहा यजीद के अंदर खलीफा बनने की खूबी नहीं है, लिहाजा हम उसको खलीफा। इसमें कोई बात है? कोई बात नहीं। अरे कम पढ़ा लिखा आदमी भी बोल सकता था, यही बोलता, क्या बोलना था। मगर एक मजे की बात सुनिए, ऑफर था एक तरफ कि यजीद का कहना है कि आपकी हर बात मानी जाए, आपकी हर बात मानी, आपको हुकूमत दी जाएगी, दौलत दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा, आप उसको मान लीजिए। तो इमाम हुसैन ने अपनी जरूरतों को नहीं देखा, सिर्फ नाना जान की शरीयत को देखा। किसको देखा? नाना जान की शरीयत को देखा, नाना जान के दीन पाक को देखा कि नहीं, गलत का साथ लेकर हक को बुलंद नहीं किया जा सकता। जहर से किसी का इलाज करना मुश्किल है। अब दूध में कोई जहर डाले कि इससे दूध बचा रहे, ताकि जहर डाल दीजिए कोई नहीं पिएगा, आपका दूध बचा रहेगा। तो अगर कोई नहीं पिएगा तो आप भी नहीं पी पाइएगा, बचा तो रहेगा। कोई नहीं पिएगा, आप भी नहीं पी पाइएगा। लिहाजा इमाम हुसैन ने इनकार किया। तो मरवान कहता है वाली मदीना को कि यहीं कत्ल कर दो। इमाम हुसैन जलाल में आए, जब डांट लगाई तो सब डरने लगे। इमाम हुसैन चले आए घर, मदीना के हालात बिगड़ने लगे। तैयारी ये होने लगी कि मदीने में ही इमाम हुसैन को शहीद कर दो। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। क्यों छोड़ा? डर के मारे? नहीं, डर से नहीं, इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत का फरमान कि मेरे मदीना में खून न बहाया जाए, मदीना के दरख्तों को न काटा जाए, मदीना में किसी पर जुल्म न हो। तो हुसैन पाक ने फरमाया कि नाना जान का फरमान कि मदीना में खून न बहे और नवासे के ही खून से मदीना रंगीन हो जाए, लिहाजा हम मदीना छोड़ेंगे। नाना जान के मदीने को छोड़ा, वो मदीना जहां हुसैन पाक पैदा हुए थे, वो मदीना जहां हुसैन पाक का बचपन गुजरा था। 7 साल की उम्र थी तो नाना जान इस जहान फानी से जाहिरी तशरीफ ले गए। 7.5 साल की उम्र थी तो अम्मी जान भी इस रुए जमीन से तशरीफ ले गई। उस वक्त से उस मदीना में दिल लगा हुआ था, जहां पैदाइश जिस मदीने में, बचपन जिस मदीना में गुजरा, जवान जिस मदीना में हुए और बुढ़ापे की दहलीज पर उस मदीने में है। 55 बरस के हैं इमाम हुसैन। हजरत मोहतरम वो मदीना छूट रहा है जिस मदीने से आने का दिल हाजियों को नहीं करता है। जो हाजी जाते हैं हफ्ते दिन रहते हैं, उनको मदीना छोड़ने का मन नहीं करता है। और जिनका बचपन गुजरा मदीना में, जिनकी जवानी गुजरी मदीना में, जिनके घर का दरवाजा जन्नतुल बकी शरीफ में खुलता हो, जो घर से निकले तो जन्नतुल बक जो घर से निकले तो मस्जिद नबवी शरीफ में, और घर में जाएं तो मस्जिद नबवी शरीफ के सहन से जिनके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी शरीफ में खुलता हो, वो मदीना छोड़ रहे हैं। मदीना छोड़ने की वजह क्या है? सुनिए, आज से 60 साल पहले नाना आए थे
मक्का से हिजरत करके मदीना इस्लाम को फैलाने के लिए 60 साल के बाद नवासा मदीना से जा रहा है मक्का इस्लाम को बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, अल्लामा इर्तिजा कमाल अशरफी। क्यों कि 60 हिजरी में आका हुसैन जा रहे हैं। अब मेरे आका आए तो हिजरी शुरू, जो हिजरी कैलेंडर है वहीं से शुरू है। हजरत उमर फारूक ने शुरू किया, तो यानी 60 साल पहले मक्का से नाना मदीना आए थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर कर मक्के में ही मुस्तफा जाने रहमत के कत्ल की प्लानिंग रची जा रही थी कि मेरे आका को मक्के में कत्ल कर दिया जाए ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। तो नाना मक्का से 60 साल पहले अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके आए थे मदीना इस्लाम को फैलाने के लिए। 60 बरस के बाद उसी नाना का नवासा मदीना से जा रहा है मक्का इस्लाम को बचाने के लिए। हज़रात मोहतरम 60 हिजरी शाबान का महीना इमाम हुसैन मक्का से निकल रहे हैं, मदीना से निकल रहे हैं मक्का के लिए। आप तशरीफ ले आए मक्का। बहुत सारे वाकयात हैं मगर मैं बयान नहीं कर रहा हूं। मिंटू भाई ने कहा पूरा सुनाना है तो पूरा तो सुनाया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। ये देखिए शायर हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली वन नूरानी तशरीफ लाए। ओ भाई साहब, ओ बैठे, दुआ करेंगे ना। शादी हो गई आपकी? आप तब रहने दीजिए वरना झगड़ा हो जाएगा घर में। कि जलसा सुनने गए थे कि दूसरी शादी की दुआ कराने गए थे, इसलिए उठिएगा मत। जिनकी नहीं हुई है उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी और जिनकी हो गई है उनके घर में महाभारत शुरू हो जाएगा कि जलसा सुनने गए थे कि दुआ करवाने गए थे। हमने पहले 3 मिनट दिया था, उस वक्त कहाँ थे? उसी टाइम में जाना चाहिए था। अगर आप कहिएगा कि हमको जरूरत हो रही है तो हम भी तो आप ही के टाइम से बैठे हुए हैं ना भाई, इसलिए एकदम बैठ के रहिए आराम से। ऐसे जो करना है सब कुर्सी पर करिए, भूलिएगा मत। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, और जोर से या हुसैन। जैन को हाजिर करें। मेरे आका हुसैन आ गए मक्का। रमजान रहे मक्का, शाबान रहे, रमजान रहे, शव्वाल रहे, ज़िक़ादा रहे, ज़िलहिज्जा, 5 महीना मक्का में प्लानिंग नहीं बन रही है कि यहां कत्ल कर दें। क्यों? यहां गुंजाइश है, मक्का में कुर्बानी जायज है। मक्का में कुर्बानी, अगर यहां कोई हिलेगा डोलेगा तो यहां कुर्बानी करने के लिए मिना में ले जाके धर के दरर दिया जाए, इसलिए यहां नहीं। मक्का में वो माहौल नहीं बन रहा जो माहौल इमाम हुसैन के लिए मदीना में बन रहा था कि मदीने में ही शहीद कर दिया जाए। मक्का में वो माहौल नहीं। क्यों? कि मक्का में यहूद और नसारा की जो साजिश थी, अब्दुल्ला इब्ने सबा के जो चेले थे, उन लोगों को पता था कि मक्का में निपटना आसान नहीं है, मक्का में टकराना आसान नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर यही है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर यही हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ यही हैं, हजरत तलहा के साहबजादे यही हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद और बड़े मजबूत तादाद में मुसलमान यहाँ मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की पूरी औलादें यहाँ मौजूद हैं। यहाँ लड़ना मुश्किल है, लिहाजा मक्का से निकालने की तैयारी चल रही थी। 5 महीने में 150 से ज्यादा खत आ गए कूफा से। कितने खत आए? 150 से ज्यादा खत आए।
इमाम हुसैन को बुलाना चाहा। मक्का से बुलाने के लिए खत आने लगे। 150 से ज्यादा खत आए, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग आए। हमेशा मीटिंग होती थी मक्के में कि क्या किया जाए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और दिगर ताबई और सहाबी कहते थे नहीं, मत जाइएगा कूफा, इसलिए कि कूफा वही है जहां आपके बाबा हजरत शेरे अली, हजरत मौला अली शेरे खुदा को शहीद किया गया है, लिहाजा आप न जाइएगा कूफा। तो जब बेशुमार खत आने लगे, जब 150 से ज्यादा खत आ गए, कूफा के कुछ लोग आ गए, तो आपने अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया कि जाइए कूफा के हालात का पता लगाकर मुझे खबर कीजिए। वो गए, कूफा के हालात अच्छे थे। आपने खत लिख दिया कि हाँ भाईजान तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन को वो खत मिला। इमाम हुसैन ने रख्ते सफर बांधा। जिलहिज्जा का महीना है, सारी दुनिया के लोग हज करने के लिए मक्का आ रहे हैं। मतलब मुसलमान अपने गुनाह को मिटाने के लिए मक्का आ रहा है और मेरे हुसैन इस्लाम को मिटने से बचाने के लिए मक्का से कूफा जा रहे हैं। इस्लाम के परचम को झुकने से बचाने के लिए मक्का से कूफा जा रहे हैं। जिलहिज्जा के महीने में इमाम हुसैन कूफा के लिए रवाना हो गए। मंजिल ब मंजिल ठहरते गए। एक मंजिल पे खबर मिली कि इमाम मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। आपने अपने कासिद कैस को रवाना किया कि तुम जाओ कूफा के हालात की रिपोर्टिंग लेकर मुझे आकर खबर दो। उनको वहीं शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन का सफर अभी जारी है। पहली मुहर्रम की तारीख है, 61 हिजरी है। एक मकाम पर इमाम हुसैन का काफिला ठहरा है। वहां पर हुर बिन रियाही नामी एक सिपाही आया। उसने कहा हमें आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया है, मगर हम आपको गिरफ्तार करेंगे नहीं। वहीं से इमाम हुसैन ने अपने रास्ते को तब्दील किया, यानी कूफा की तरफ से अपने रुख को मोड़ा और किसी और तरफ जाने का इरादा किया। रात भर चले। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला एक मैदान में पहुंचा, जो नहरे फरात के किनारे वो मैदान है। उस मैदान में पहुंचने के बाद इमाम हुसैन ने पता किया इस मैदान का नाम क्या है। तो बताने वालों ने बताया ये मैदान नैनवा है, इसी को मैदान मारिया कहते हैं और इसी को मैदान करबला भी कहते हैं। इतना कहना था। आका हुसैन फरमाते हैं ठहर जाओ, खीमा लगा लो, यही वो करबला है जहां जंगे सिफीन की वापसी पर मेरे बाबा ने शुक्राने की नमाज अदा की थी। यही वो करबला है जहां की मिट्टी उठाकर जिब्राइल अमीन ने नाना जान को पेश किया था। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला में नहरे फरात के किनारे पेड़ के साये में 3 कैंप लगाकर कयाम पजीर हो गया। एक में जानवर रखे गए, एक में मर्दों को रखा गया, एक में औरतें ठहरी। ये काफिला कयाम पजीर हुआ। 2 मुहर्रम 61 हिजरी का ये दिन पूरा हुआ। 3 मुहर्रम को खबर पहुंच गई अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के यहाँ के इमाम हुसैन का काफिला करबला में नहर फरात के किनारे करबला नामी मैदान में आ चुका है। तो इब्ने साद ने अमर बिन साद को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बुलाया और कहा सुनो, इमाम हुसैन आए हैं करबला के मैदान में नहर फरात के किनारे। सुनो, अगर तुमको रय की हुकूमत चाहिए, रय एक शहर है, कहा अगर तुमको रय की हुकूमत चाहिए तो तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा। इसके बदले में तुझे इमाम हुसैन को शहीद करना होगा और अगर वो
मुसलमान जाते हैं यजीद की खिलाफत को कबूल करने के लिए, यजीद की बैत को अगर कबूल करने के लिए वो तैयार हैं, तो या तो तुम उनको तैयार करा लो या उनको मौत के घाट उतार दो। इसके बदले में तुझे रय की हुकूमत दी जाएगी। बताओ तुम ये काम कर पाओगे? तो अमर बिन साद कहता है बिल्कुल मैं ये काम कर लूंगा। तो कहा फिर जाओ इमाम हुसैन से बात करो। 3000 लश्करे जर्रार लेकर अमर बिन साद 3 मुहर्रम को मैदान करबला में उतरा, इमाम हुसैन के पास पहुंचा और कहा इमाम हुसैन से कि आप यजीद को खलीफा मान लीजिए, बस आप जो कहिएगा आप ही की बात मानी जाएगी, आपको हुकूमत भी दी जाएगी, आपका इज्जतो वकार सब बरकरार रहेगा, कोई आपसे लड़ेगा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं होगी, आप यजीद को खलीफा मान लीजिए। तो इमाम हुसैन से इमाम हुसैन ने अमर बिन साद को कहा, ए अमर बिन साद सुनो, तुम भी तो सहाबी रसूल के बेटा हो, तेरे बाबा के बारे में मेरे नाना का क्या फरमान है कि जिस 10 जन्नती का नाम मेरे आका ने बताया है उसमें एक तेरे वालिद का भी नाम है, हजरत साद बिन अबी वकास, वो सहाबी रसूल हैं। कहा तुम सहाबी के बेटा हो, तुम ही जरा बताओ क्या यजीद के अंदर खलीफा बनने की खूबी मौजूद है? क्या यजीद खलीफा बन सकता है? क्या यजीद के खलीफा बनने से इस्लाम शर्मिंदा नहीं होगा? क्या अजमत इस्लाम पर हमला नहीं होगा? क्या अजमत कुरान पे हमला नहीं होगा? तुम बताओ। इमाम हुसैन ने अमर बिन साद से कहा सुनो, हम कूफा आए नहीं हैं, यजीद से हम लड़ने नहीं आए हैं, हमें 150 से ज्यादा खत लिखकर कूफा बुलाया गया है। खतों के बंडल को मंगवाया और कहा ये देखो इतने सारे खुतूत कूफा के लोगों ने भेजे हैं, तब मैं आया हूं, मैं इन लोगों से मिलने आया हूं, इन लोगों के मज़ामीन पढ़ो, इनके मफहूम को समझो। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप न आएंगे तो कल मैदान महशर में नाना जान के सामने आपको जवाब देना होगा। हम यजीद को नहीं मान रहे हैं, हम यहाँ हुकूमत बनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ ये बताने आए हैं कि यजीद खलीफा बनने के लायक नहीं है। हम ये बात मदीना में भी कह रहे थे, हम ये बात मक्के में भी कह रहे थे, हम ये बात कूफा से ऐलान करने आए हैं। लिहाजा हम लड़ने नहीं आए हैं। जिन लोगों ने हमें खत लिखा है हमें उन लोगों से मिलना है, उसके बाद बात रही तो मैं तुम्हारे सरहद से अलग हो जाऊंगा, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं तुम लोगों से लड़ने नहीं आया हूं, सिर्फ ये बताने आया हूं कि यजीद खलीफा बनने के लायक नहीं है। अमर बिन साद कहता है आप बाहर चले जाएंगे? कहा हाँ। कहा आप हमसे लड़ेंगे नहीं? कहा हाँ, मैं लड़ने नहीं आया हूं। कहा सरहदों के पार चले जाएंगे? कहा हाँ चला जाऊंगा। कहा ठीक है मैं बात करता हूं। अमर बिन साद गया इब्ने ज़ियाद के पास और जाकर कहा ए इब्ने ज़ियाद जरा तुम समझो यार, वो नवासे रसूल हैं, वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, वो जाना चाहते। कहा कहां? कहा वो दूर जाना चाहते, हम लोगों से अलग होना चाहते। जाने दो उनको, क्यों उनका खून बहाओ। कहा यजीद की हुकूमत, कहा यजीद की खिलाफत को वो नहीं मानेंगे, यजीद की खिलाफत को वो नहीं मानेंगे, वो अब चले जाए। तो यजीद को क्या पता है यहां क्या हो रहा है, जाने दो उनको, उनके खून को बहाकर क्यों हम लोग परेशान होंगे। अरे उनकी खुशी में अल्लाह उसके रसूल की खुशी। अमर बिन साद की इस बात पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहता है वो मान जाएंगे? कहा हाँ, यजीद को नहीं मानेंगे मगर वो तुमसे लड़ेंगे नहीं, वो लड़ने नहीं आए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के बगल में बैठा है शेमर, ये जालिम कहता है, और सिनान, ये सब जालिम कहते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तुमको पता है ये कौन है? कहा नहीं। कहा तुमको पता है ना ये कौन है? कहा हाँ कौन है ये? कहा इसके बाप आशरे मुबश्शरा में से, इनके बाप सच्चे सहाबी हैं, बड़े सहाबी हैं, जन्नती हैं, ये उन्हीं का बेटा है। अरे उसी की मोहब्बत तो इसके दिल में आ गई है जो
तुम्हें वरगला रहा है, ये चाह रहा है कि इमाम हुसैन शहीद ना हो। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहता है, अमर बिन साद सोच लो, रात भर की मोहलत है तेरे पास, अगर तुम ये काम करने को तैयार हो तो ये काम करो और राय की हुकूमत लो, वरना ये काम हम किसी दूसरे से भी करवा लेंगे। वो रात भर बिस्तर पे तड़पता रहा, फैसला नहीं कर पा रहा क्या करें। वो सोच रहा अगर इमाम हुसैन के साथ जाते तो दुनिया में भूखे प्यासे दरबदर ठोकर खाना पड़ेगा, अगर इसके साथ रहते हैं तो राय की हुकूमत मिलेगी, तख्तो ताज मिलेगा, सारी बहार आ जाएगी, इमाम हुसैन के साथ तो परेशान हो जाएंगे। रात भर वो सोचता रहा, सुबह आया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में आकर कहता है, ऐ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, मुझे राय की हुकूमत चाहिए, तुम जितनी सख्ती से कहोगे पेश आने के लिए मैं उससे कहीं ज्यादा सख्ती के साथ पेश आऊंगा हुसैन इब्ने अली के साथ, मुझे हुकूमत चाहिए। कहा फिर जाओ, बस उनको अब राजी करो, अगर वो मान जाते हैं तो मनवा लो, वरना फिर जंग की तैयारी की जाएगी। हजरत मोहतरम 4, 5, 6, 7 ये तारीखें, इसमें इमाम हुसैन उन लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने खत लिखा था, मगर कोई मिले नहीं, मुंह चुराए फिरे सब। 7 मुहर्रम को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ऑर्डर हुआ कि नहरे फुरात पर पहरा लगाओ। क्यों? कि इमाम हुसैन के काफिले के जानवरों को भी पानी न मिले, वहां के बड़ों को भी पानी न मिले। पानी न मिले तो कहीं प्यास से तड़प कर ये लोग मान जाएं यजीद। सोचिए, अरे पानी निकालना कोई बड़ी बात है? पानी निकालना कोई बड़ी बात है? नहीं। आप लोग चाहिएगा तो यहां पर से पानी निकाल दीजिएगा, नहीं कैसे निकालिएगा जरा बताइए? अरे सारे लोग भिड़ जाइएगा और खोदना शुरू कर दीजिएगा, अभी से खोदिएगा, कल शाम तक पानी निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? जमीन को खोद के आप पानी निकाल दीजिएगा, अब वो भी नदी के किनारे अगर जमीन खोदी जाए तो 10-15 फीट ही खोद दीजिए, पानी निकल जाए। 72 लोग थे इमाम हुसैन के साथ, चाहते तो खीमे में, मैं करामत पे नहीं ले जा रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमाम हुसैन जमीन पे लात मार देते तो पानी निकल जाता, मैं ये कह रहा हूं कि 72 लोग अगर चाह लेते तो 10 से 15 फीट खोद देते तो वहां पानी निकल जाता, अपने खीमे में पानी निकल जाता। ये एक आम आदमी कर सकता है, आम आदमी, मगर पानी की जरूरत करबला वालों को नहीं थी, न वो खाने गए थे न वो पानी पीने गए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बचाने गए थे। एक ही धुन में थे कि नाना जान के दीने मतीन को बचा लेना है, एक ही धुन था, एक ही नारा था कि नाना जान के दीने पाक को बचा लेना है, और जो जिस धुन में रहता है उसी में मस्त रहता है। लिहाजा नतीजा क्या निकला? 7, 8, 9, 10 ये 72 घंटे, 72 सिपाही, 72 घंटे के प्यासे, सामने 22,000 सब ताकतवर, खा पी के टाइट, तंदुरुस्त। दुनिया की पहली जंग के 72 को कंट्रोल करने के लिए 22,000 लश्करे जर्रार को उतारा गया। एक सिपाही पर 305 सिपाही, एक हुसैनी पर कितना? एक हुसैनी पर 305 यजीदी। इसीलिए तो हुसैनी कम भी रहे तो यजीदियों की हालत बिगाड़ के रखते हैं। कम भी रहते हैं, ये पावर में रहते हैं, ये सदका है करबला वालों का। और ये दुनिया की पहली जंग, यजीदी खीमे में 22,000, सबकी उम्र 18 से लेकर 40 तक, हुसैनी खीमे में फकत 72, और उम्र की हालत 6 महीने से लेकर 56 साल तक। उम्र के हिसाब से भी मुकाबला नहीं, तादाद के हिसाब से भी मुकाबला नहीं। मुकाबला अब तलवारों को देखिए,
तो इधर 32 घोड़े और उधर 22,000 में तकरीबन 9,000 घोड़े। इधर 32 घोड़े वाले, 40 पैदल वाले, कहीं से कोई मुकाबला नहीं। मगर मुकाबला करने जाते तब तो बात बराबर की होती। यहां तो इस्लाम को बचाने गए थे। ये हुसैन पाक ऐलान कर रहे थे, सबक दे रहे हैं कि इस्लाम पाक की, दीन पाक की हिफाजत के लिए तादाद की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ जज्बे ईमानी की जरूरत है, मोहब्बत दीन की जरूरत है, इश्क़े रसूल की जरूरत है। आप कम भी रहेंगे तो हक का परचम बुलंद हो जाए। लिहाजा 9 मुहर्रम को ही यजीदियों ने यह मोमेंट कर दिया कि आज ही जंग हो जाए। 9 को तो इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास अलमदार से कहा, आप बात कीजिए इन यजीदियों से कि आज ये लोग लड़ना चाह रहे हैं, आज न लड़े, कल का दिन बरकत वाला दिन है, कल का दिन बरकत वाला दिन है, हम लोग कल लड़ेंगे, आज नहीं। आज की रात हम लोग इबादत कर लेंगे और कल सुबह सुबह हम लोग जंग में उतर जाए, मोहलत ले लीजिए। जाकर कहा गया अमर बिन साद से कि सुनो, इमाम हुसैन का कहना है कि आज न लड़े, वो आज भर मोहलत दें, कल लड़ लें। कहा ठीक, कोई बात नहीं, कल लड़ेंगे हम लोग। रात में इमाम हुसैन ने अपने लोगों को बैठाया, कहा जंग की तैयारी करो। देखिए तैयारी कैसे कराई। कहा खीमे के 3 तरफ गड्ढा खोद लो, खीमे के 3 तरफ गड्ढा खोदो, उन गड्ढों में आग लगाओ। किस लिए? वो आग इसलिए लगाया जा रहा था ताकि कोई यजीदी खीमे में इधर उधर से दाखिल न हो, उसको मेन दरवाजे से ही आना पड़े। हिफाजती ये सारी हिकमतें की जा रही। रात भर तैयारी चली। जब ये तैयारी हो गई, अब इमाम हुसैन ने उन 72 को बुलाया, कहा सुनो, ये सारे लोग हमारे दुश्मन हैं, आप लोग शहीद हो जाएंगे, उसके बाद भी हमें शहीद होना है, ये लोग हमें शहीद करेंगे ही, ये सब हमारे खून के प्यासे हैं, लिहाजा आप लोग यहां तक रहे, इतनी तैयारियों में साथ दिया, आपका शुक्रिया, अब आप लोग चले जाइए। मेरा बेटा यहां है, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी मां, मेरी बहनें, मेरी भतीजियां, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, सब तो यहां मौजूद हैं, आप चले जाइए। आपके घर के लोग घर पे इंतजार कर रहे होंगे, आप चले जाइए। उन 72 ने कहा हुजूर, हम लोग करबला से जाने के लिए करबला नहीं आए हैं, बल्कि अपनी जान को इस्लाम पर लुटाने के लिए करबला आए हैं। कहा हम जाएंगे नहीं। कहा अच्छा ठीक है। फज्र की अज़ान हुई, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद इमाम हुसैन ने एक तकरीर फरमाई, यजीदियों को ललकारा और कहा सुनो, मुझको पहचान लो कि मैं कौन हूं। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उनका नवासा हूं। जिस जन्नत की तुम तमन्ना रखते हो, जन्नती जवानों का मैं सरदार हूं। जन्नती जवान औरतों की सरदार मेरी माँ है और मर्दों का सरदार मैं हूं। मुस्तफा जाने रहमत जो शफात के मालिको मुख्तार हैं, वो मेरे नाना जान हैं। मकामे महमूद जिनके कब्जे में, वो मेरे नाना जान हैं। आबे कौसर जिनके हाथों से पीना है, वो मेरे नाना जान हैं। मैं शेरे खुदा का बेटा हूं, इमाम हसन का भाई हूं, खातूने जन्नत के जिगर का टुकड़ा हूं। लिहाजा मुझसे लड़ाई मत लड़ो, मेरे खून को मत बहाओ। यहां तक जो तुम लोगों ने धोखा दिया है, दगा किया है, मैं सबको माफ करता हूं। तुम लोगों ने मेहमान बनाकर मुझे बुलाया है, फिर ये दरीदा दहनी तुम लोग कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूं। मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन मत करो, मेरा खून मत बहाओ।
मुझे पहचानो, तुम मैदान महशर में अल्लाह उसके रसूल के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इमाम हुसैन की तकरीर दिल पजीर के बाद हुर बिन रियाही एक सिपाही खीमे से निकलता है, यजीदी खीमे से निकलकर इमाम हुसैन के खीमे के जानिब बढ़ा तो यजीदियों ने कहा, ए हुर कहां जा रहे हो, वहां तो प्यास ही प्यास है। तो हुर कहते हैं, जहन्नमी के भीड़ से निकलकर मैं सरदारे जन्नत की बारगाह में जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुर आ गए। इमाम हुसैन की तकरीर पे एक सिपाही आया। अमर बिन साद कहता है, जंग का ऐलान करें, जंग शुरू करें। इमाम हुसैन ने कहा, मैं शुरू नहीं करूंगा, मैं लड़ने नहीं आया हूं, और अगर शुरू हो जाए तो मैं भरपूर जवाब दूंगा, क्योंकि ये पैगामे इस्लाम है। एक तीर चलाया अमर बिन साद ने, और उसने कहा, गवाह रहना, मैंने पहला तीर चलाया है, जंग की आगाज हमने करी है। तीर चलाया, ऐलान जंग हुआ, जंग शुरू। इमाम हुसैन ने अपने एक सिपाही को मैदान में भेजा, एक एक करके उतारा, एक एक करके उतारा। इस तरह से एक जाते शहीद हो जाते, फिर दूसरे जाते वो शहीद हो जाते। इस तरह से जो लोग बाहर से मुहिब्बीन आए थे वो सब शहीद हो गए। अब नंबर आया घर वालों का। इमाम हुसैन के 4 भतीजा थे, इमाम कासिम के 3 भाई, ये चारों के चारों मैदान करबला में शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलमदार जो इमाम हुसैन के सौतेले भाई थे, हजरत उम्मे बनीन के बतन से थे, हजरत उम्मे बनीन मैदान करबला में मौजूद थी। इमाम हुसैन की ये सौतेली माँ है। हजरत उम्मे बनीन के 5 बेटे थे, हजरत अब्बास अलमबरदार के 4 भाई और एक हजरत अब्बास अलमदार। ये पांचों भाई, ये पांचों के पांचों शहीद हो गए। हजरत जैनब के 2 बेटा थे, ये दोनों शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन के 3 बेटा मैदान करबला में मौजूद थे। एक हजरत जैनुल आबिदीन जिनकी उम्र के बारे में इख्तलाफ, बाज ने कहा 18 से, अली अकबर जिनकी उम्र के बारे में इख्तलाफ है, किसी ने कहा 14 साल, किसी ने कहा 16 साल, किसी ने कहा 18 साल, बरवायत दिगर। हजरत इमाम हुसैन के तीसरे बेटा जिनकी उम्र थी फकत 6 महीने। क्यों कि जब मदीना से इमाम हुसैन चले थे तो ये 1.5 महीने के थे, तो वो महीना शाबान का था। तो अगर देखा जाए तो शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, हजरत मुहतरम और मुहर्रम, इस तरह से ये 6 महीने इनके मुकम्मल हो रहे हैं। लिहाजा 6 महीने के हजरत अली असगर थे। 3 बेटा इमाम हुसैन के, 2 भांजे, 4 भतीजे, 5 सौतेले भाई, इमाम मुस्लिम के भाई यानी आपके चचेरे भाई, और फिर बनफ्से नफीस खुद इमाम हुसैन करबला में मौजूद थे। लिहाजा नंबर आया कि अब घर वाले करबला में उतरे तो कुर्बान जाइए, कोई कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को बुलाया, हजरत जैनुल आबिदीन को, क्यों? हजरत अली अकबर को, क्यों कि वो तंदुरुस्त थे, वो नहायत ही हसीन और खूबसूरत थे, बहुत ज्यादा पसंद फरमाते थे इमाम हुसैन। अहले मदीना उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि हजरत अली अकबर का चेहरा मुस्तफा जाने रहमत से मिलता जुलता चेहरा था। हम शबीह पैगंबर थे। अहले मदीना को जब नबी ये पाक की जियारत का जी करता तो हजरत अली अकबर को बैठा लेते और मुस्तफा जाने रहमत की यादों में अहले मदीना खो जाया करते थे। हजरत अली अकबर को इमाम हुसैन ने बुलाया, कहा शहजादे करबला में जाना है। कहा जी अब्बा जान। कहा चलो तैयार हो जाओ। सर पे बाप ने
पगड़ी बांधी है, दस्तार बांधी, हाथ में तलवार थमा दी, बेटे को तैयार कर दिया, पेशानी चूम ली, बेटे ने पूरी तैयारी कर ली। वो मंजर कैसा मंजर रहा होगा कि 56 बरस का बाप 18 साल के बेटे को कुर्बान होने के लिए मैदान में भेज रहा है। 56 बरस का बूढ़ा बाप 18 साल के बेटे को शहीद होने के लिए मैदान में उतार रहा है। हाय रे मुसलमान, आज हम अपने बेटे को न मस्जिद भेज पाते हैं, न मदरसा भेज पाते हैं, न किसी दीनी काम में भेज पाते हैं। वो हुसैन पाक जो दीन पाक की हिफाजत के लिए अपने बेटे को मैदान करबला में उतार रहे हैं। आए जब करबला में तो सारे यजीदी देखकर दंग रह गए, क्योंकि सूरज जो है मुस्तफा जैसी, देखे सब देखते रह गए। कहा कौन है आप? तो ललकार कर कहते मैं शेर खुदा का शेर हूं, हुसैन इब्ने अली हूं, अली अकबर मेरा नाम है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि बढ़े। जब कोई आ नहीं रहा, ये खुद भीड़ में घुस गए, हमला आवर हो गए, यजीदियों को ललकारने लगे, मारने काटने लगे। अब यजीदी जब इन पे हमला आवर हुए तो और ये बिफरे। नतीजा ये निकला कि यजीदियों पे हावी होते जा रहे हैं। प्यास ने तड़पाया, बाबा जान के पास आए, कहा अब्बा जान, अगर एक कतरा पानी, अगर हलक को पानी मिल जाए, प्यास खत्म हो जाए, तो मैं यजीदियों की सफ़ें उलट दूं। हुसैन पाक पास गए। एक रावी का कहना है कि ज़बान मुबारक दी, कहा चूस लें, मगर एक रावी कहते नहीं, अंगूठी की नगी, अंगूठी से नगीने को निकाला, उस पत्थर को निकाला और मुंह में डाला, कहा इसे चूसें। जो तरी हासिल हो हासिल करें और करबला में जाएं। अब आपको दुनिया का पानी नहीं बल्कि नाना जान से आबे कौसर पीना है। चले जाए मैदान करबला। उतर गए इमाम हुसैन के बड़े साहब, इमाम हुसैन के शहजादे हजरत अली अकबर। लड़ते लड़ते आप शहीद हो गए। यजीदियों ने कहा बेटे को संभालें आप, जिसमें अतहर से सरे अनवर को उतारा जा चुका है। इमाम हुसैन जब तक पहुंचे, जिस्म की हड्डियां चूर हो चुकी हैं, हाथ अलग हो चुके हैं, पैर अलग हो चुके हैं। रावी का कहना है कि जब इमाम हुसैन अपने बेटे की लाश को उठाने गए थे करबला, तो जाने के वक्त सर के बाल और दाढ़ी शरीफ के बाल बिल्कुल काले थे। और करबला में पहुंचकर अपने बेटे की लाश को इकट्ठा करके जब खीमे में आए तो सर और दाढ़ी के बाल उजले हो चुके थे, सफेद हो चुके थे, आंखों में आंसू के कतरात। सारी खवातीन के नजर के सामने अली अकबर का जिस्म पाक है, मगर सरे अनवर गायब है, आंखों में आंसू के कतरात सबके हैं। आका हुसैन ने कहा सब्र के दामन को हाथ से छूटने न देना, मौला अली अकबर देता जाए, हम सबको उसकी बारगाह में कुर्बान करते चले जाएं। हजरत अली अकबर की शहादत, हजरत इमाम कासिम शहीद हुए, उनके भाई शहीद हुए, लिहाजा घर वाले तमाम शहीद हो गए। बच गए हजरत अली असगर, आपकी भी शहादत हो गई। जालिम ने तीर चलाया, आप अक्सर सुनते रहते हैं, उस तीर से वो तीर हलक पे आकर लगा, खून का फव्वारा निकला। इमाम हुसैन के छोटे साहबजादे 6 महीने की उम्र में शहीद कर गए, शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद खीमे हुसैनी में 2 मर्द बचा है। एक मर्द का नाम है हजरत ज़ैनुल आबिदीन और एक मर्द हैं हजरत इमाम हुसैन। यहाँ पे एक बात याद आ गई, मैं बता दे रहा हूं इसलिए कि उतना उधर तक तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत अली अकबर को जिसने तीर चलाकर शहीद किया था, जिस जालिम ने, हुरमला ने, उसकी मौत इस हाल में हुई, इतना वो तड़पा कि उसको एक बीमारी हो गई। और वो बीमारी ऐसी हुई कि उसके पेट में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, पेट में बहुत ज्यादा गर्मी होती।
उस गर्मी से वो बिल्कुल तड़पता था। पेट गर्म रहना, सर गर्म रहना, इस गर्मी से परेशान था। लिहाजा उस गर्मी को दूर करने के लिए वो ठंडा ठंडा पानी पी रहा है, वो ठंडा ठंडा शरबत पी रहा है। अब पीछे आगे गर्मी है, अब पीठ में बहुत ठंडी लग रही है, पेट में गर्मी, चेहरा गर्मी से जल रहा है, पेट गर्मी से जल रहा है और पीठ ठंडक से बिल्कुल कप रहा है। पीठ में ठंडक लग रही है, पेट में गर्मी लग रही है। तो उसके लिए पेट के सामने बर्फ के पत्थर रखे जा रहे हैं और पीठ के पीछे आग के ओले सुलगाए जा रहे हैं। पीठ के पीछे से आग से तापा तपाया जा रहा है और सामने उसे पानी पिला पिलाकर, काढ़ा पिला पिलाकर, उसे सत्तू पिला पिलाकर, ठंडी ठंडी चीज पिला पिलाकर उसकी गर्मी को कम करने की कोशिश। और उसमें वो कहता हाय प्यास प्यास प्यास, उसे बार बार पानी पिलाया जा रहा है, और प्यास और प्यास। इसी प्यास प्यास करते करते एक दिन ऐसा आया कि उसका पेट फट जाता है, उसी से उसकी मौत हो जाती है। लोग हैरत में पड़ गए, ये प्यास प्यास क्यों कर रहा है? तो उनके लोगों ने कहा ये वही जालिम है जिसने तीर चलाकर हजरत अली असगर को शहीद किया था, उस प्यासे को शहीद किया था। लिहाजा हाल ये है कि जिसने जैसे जैसे तड़पाया था हुसैनियों को, उसकी मौत उसी हाल में हुई थी। हज़रात मोहतरम, अल इख्तिसार, मैं आगे बढ़ता हूं। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। जैन को हाजिर करें। इमाम हुसैन का अब नंबर है, आप मैदान करबला में तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हुसैन की शहादत को आप अक्सर सुनते रहते हैं, लोग अक्सर बयान करते हैं इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत को बयान किया जाता है, आप अक्सर सुनते हैं। जैन को हाजिर करें। 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन इमाम हुसैन मैदान करबला से, खीमे से मैदान करबला में उतरे। अपने सर पे दस्तार बांधी, नाना जान का वो साफा था, वो पगड़ी थी, उसे बांधा। एबा पहना, मिस्री एबा, वो भी नाना जान ने अता किया था, उसको पहना। हाथ में हजरत अली की तलवार जुल्फकार, 2 धारी तलवार, दोनों तरफ से वो काम करे। जुल्फकार को हाथ में थामा, हजरत अमीर हमजा के हाल को, ढाल को पुष्ट पे बांधा। पूरी तैयारी करके खीमे से निकलने, अपनी बहन को समझाया, बीवी को समझाया, बेटी को समझाया, सबको समझा दिया। तशरीफ लाए बाहर, कहां? खीमे के बाहर। घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला में उतरे। बड़ा दिल देखिए मेरे आका हुसैन का। फिर कह रहे हैं यजीदियों, मैं तुझे माफ करता हूं, तुमने मेरे बेटों को शहीद किया, मेरे भतीजों को शहीद किया, मेरे भाइयों को शहीद किया, मेरे जानेसारों को शहीद किया, मैं सब पे तुझे माफ करता हूं। मेरा खून मत बहाओ, क्योंकि मेरे बाद तुझे कोई माफ करने वाला भी नहीं मिलेगा। मेरा खून मत बहाओ, मुझसे दुश्मनी मत मोल लो, मुझे पहचान लो, फिर कल महशर में यह न कहना कि मैंने पहचाना नहीं था। इमाम हुसैन की तकरीर पर यजीदियों का दिल पिघलने लगा। वो यजीदी जिन्हें यह कहकर नहीं बुलाया गया था कि इमाम हुसैन के खिलाफ लड़ने चलना है, उन लोगों को ऐसा लगा कि अब यजीदी इमाम हुसैन के फेवर में आएंगे। तो हुरमला कहता अमर बिन साद से, अमर बिन साद जल्दी लड़ने वाले को भेजो, वरना पासा पलट सकता है। एक पहलवान आया इमाम हुसैन के सामने, वो मौत के घाट गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने आए सब मारे गए। चौतरफा वार होने लगा। इमाम हुसैन जख्मी हुए। 72 जख्म इमाम हुसैन के जिस्म नाज़रीन पर लगा था। आप मैदान में खड़े थे, एक जहरीला तीर आया, इमाम हुसैन की पेशानी में आकर लगा। घोड़े से आप जमीन पे आ गए, हालते सजदे में आए। जब वो तीर लगा और जमीन पे गिरे आप, तो घोड़े से जब जमीन पे आए तो इस हालत में आए कि आपका सर सजदे में था,
सिनान ने कहा खोली से ये मौका है, इसी मौके को गनीमत जानो, तलवार चला दो। तलवार चलाया, जिसमें अतहर से सर अनवर जुदा हुआ। इमाम हुसैन की शहादत होते ही आसमान पे चमकने वाला सूरज उसे ग्रहण लग गया, अंधेरा छा गया, हर तरफ सुर्खी माइल, हर तरफ सुर्खी छा गई, आसमान लाल सा हो गया। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आसमान इससे पहले कभी लाल नहीं होता था, ये पहला इत्तेफाक था जो आसमान का वो रंग हुआ था, वो रंग असल में गमे हुसैन का रंग था। आसमान गमगीन हुआ, मदीना में आसमान से खून के कतरात टपक रहे हैं। जन्नतुल और मस्जिद अक्सा के अतराफ में काम करने वाले मजदूर जब पत्थर उठा रहे हैं तो नीचे से ताजा ताजा खून निकल रहा है। हजरत मोहतरम हजरत उम्मे सलमा ख्वाब देख रही हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपका चेहरा गमगीन है। जब आप उठकर गई, देखी तो क्या देखती हैं? वो शीशी जिसमें करबला की मिट्टी थी, अब मिट्टी नहीं बल्कि उसमें खून ही खून है। लिहाजा कहां करबला, कहां मदीना, इमाम हुसैन के खून का जलवा मदीने में नजर आ रहा है। हर तरफ मातम ही मातम है, चरीन परिन सब गमगीन है, मलाइका भी गमगीन है, जमीन आसमान सब के सब गमों में चूर है। लिहाजा शाम की सियाही छाने वाली है। इमाम हुसैन के काफले में किसी ने खीमे में आग लगा दिया। आग लगा, अभी तक इमाम हुसैन का जिस्म कहां है, घर वालों को देखने को नहीं मिला है। क्यों? कि इमाम हुसैन थे तो सबके जिस्म को उठा कर लाते थे, अब इनके जिस्म पाक को कौन लाए? शाम का टाइम आया, देखा खीमा जल रहा है। हजरत ज़ैनब अपने भतीजे को कंधे पर ली, हजरत सकीना के हाथ को पकड़ी, मैदान में निकली, ये समझकर के बगल में दो और खीमे हैं उसमें रहेंगे। जब नीचे उतरे तो क्या देखा कि दोनों खीमा जल चुका है, इनके खीमे में भी आग लग चुका है। न ऊपर शामियाना न नीचे बिस्तर। इमाम हुसैन के घर वाले यूं ही जमीन पर करबला में सब लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं। यजीदियों के यहां खुशी मनाई जा रही है, लोग शराब पीकर मजे ले रहे हैं, सरों को बांट रहे हैं। जितनी फौज गई थी, जितने कबीले के लोग यजीदी शामिल थे, वो सर को कबीलों के हिसाब से बांटा जा रहा है। इतना सर तुम ले लो, इतना सर तुम ले लो, इतना सर तुम ले लो। क्यों? कि सर के हिसाब से यजीद के यहां से इनाम मिलेगा। लिहाजा सरों की तकसीम चल रही है और जश्न मन रहा है, खुशी हर तरफ, शराब नोशी आम, रियाकारी आम। और इधर करबला वाले हुसैन पाक के घर वाले तन्हाई में बैठे। इमाम हुसैन की शहजादी सकीना खीमे से, जहां पे सब बैठी हैं वहां से उस बीच से निकल गई। हजरत ज़ैनब ने तलाशा कि सकीना कहां है, नजर दौड़ाया गया, सकीना न मिली। हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन की कनीजा शीरीन को अपने साथ ली और कहा चलो तलाशते हैं सकीना कहां है। आवाज नहीं दे रही है, क्यों? कि भाईजान ने कहा था कि अपनी आवाज पे भी पर्दा रखना, अम्मी जान के चादर ततहीर का ख्याल करना। तलाश रही हैं करबला में, तलाशते तलाशते जब एक मकाम पे पहुंची तो एक टीला सा नजर आया। करीब गई तो देखा क्या कि टीला नहीं है, वो जिसमें नाज़नीन है। और करीब गई तो क्या देखा कि वहां पे सिसक रही है शहजादी। कौन? वो हजरत सकीना। और कह रही है तड़प कर, बाबा कहां जाऊं, बाबा किधर जाऊं। हजरत ज़ैनब पहुंची, कहती हैं बेटी आप यहां हैं, मैं आपको कहां कहां तलाश रही। तो सकीना कहती हैं फूफी जान मैं भी आप ही के पास बैठी थी, आंख लगी अब्बा जान की याद आने लगी, मैंने पुकारा बाबा जान कहां हैं आप, तो मुझे आवाज मिली सकीना मैं यहां हूं। उस आवाज को सुनकर मैं बढ़ने लगी। फूफी जान जब मैं बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ी तो करीब आई तो मैं क्या देखा, एक जिस्म है
सरे अनवर नहीं है, हाथ अलग हैं, पैर अलग है, सीने की हड्डियां चूर चूर हैं। बाबा के जिस्म से कुर्ता उतरा हुआ है, हाथ की अंगूठियां गायब हैं। उसी जिस्म से, इसी जिस्म से आवाज आ रही है, बेटी मैं यहां हूं, बेटी मैं यहां हूं। सकीना कहती है, फूफी जान मैं उस वक्त से यहां पे बैठी हूं, बाबा के हाथ को देखी, मैं पहचान गई ये हाथ तो मेरे बाबा जान का हाथ है। कहती है सकीना, फूफी जान आप जो इधर उधर बैठी हैं सबको यहां ले आते हैं, सब यहीं बैठे, क्योंकि हमारा अब इनके अलावा करबला में बचा क्या है। सारे घर के लोग आ गए, बीवी के सामने शौहर का लाशा, बेटी के सामने बाप का लाशा, बेटे के सामने बाप का जनाजा, माँ के सामने बेटे का जनाजा, बहन के सामने भाई का जनाजा। रात की तन्हाई खत्म हो रही है, ऐसा लगा कि किसी के आने की आहट मिल रही है। कदमों की आहट को सुनकर हजरत ज़ैनब कहती है, आने वालों अपने रास्ते को तब्दील कर दो, इधर नबी की नवासियां बैठी हैं। इतना कहना था कि आवाज आती है, बेटी घबराओ मत, मैं तेरी माँ फातिमा हूं, तुझे देखने आई हूं। तेरे बाबा अली आए हैं। हर किसी के आंख में आंसू के कतरात आ गए। रात गुजर गई, 11 का दिन गुजरा, 12 की रात गुजरी, 12 के सुबह सुबह इमाम हुसैन के काफिले को कैदी बनाया गया। गले में तौक हजरत ज़ैनुल आबिदीन के, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, पूरे बदन को जंजीर से जकड़ा। हजरत सकीना के दुपट्टे को उतारा, उनके हाथ को पीछे के जानिब करके बांधा। हजरत ज़ैनब के हाथ को पीछे के जानिब करके बांधा। तमाम औरतों को ऐसे ही बांधा गया, ऊंट की नंगी पुष्ट पे बिठाया गया। काफिले को मैदान करबला से निकलने की इजाजत दे दी गई। काफिला ये कूफा पहुंच रहा है, जहां उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद रहता है। कूफा से ये काफिला दमिश्क पहुंचेगा, जहां यजीद रहता है। ये वही यजीद का दरबार है। जहां ये काफिला पहुंचा तो यजीद ने अपने शहर में ये ऐलान करवा रखा था कि आज हुकूमत के गद्दार का सर आ रहा है, और इमाम हुसैन के सर को एक अलग जगह रख दिया गया। इमाम हुसैन के बाकी लोगों को कैद खाने में बंद कर दिया गया, और यजीद बड़े शान से अपने कमरे में जाकर अपनी बीवी के साथ जाकर आराम कर रहा है। उसकी बीवी ने अचानक ख्वाब देखा। ख्वाब में आकाए करीम को देखा और देखा कि हम सब पर अजाब नाजिल है। वो चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। वो बीवी के पास यजीद कहता है, तड़प कर क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उसकी बीवी कहती है, तुम सब बर्बाद हो जाओगे, हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। उसने कैफियत सुनाई कि सरों की हालत, सर के पास अल्लाह वाले आ रहे हैं। जब वो हालत को सुनाया तो यजीद ने क्या किया, वहां पर 70 लोगों को दरमानी में लगा दिया कि यहां पर किसी को आने मत देना, खबरदार यहां पर कोई आए नहीं। 70 लोगों की निगरानी लगा दी गई। इमाम हुसैन के काफिले वाले को अलग कैदी बनाकर रखा गया। अल-इख्तिसार कई दिनों तक इनको यहां रखने के बाद, मैदान करबला वालों को यहां रखने के बाद यजीद के दरबार से निकलने की इजाजत मिल गई। इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला हजरत नोमान बिन बशीर के साथ मैदान करबला होता हुआ मदीना मुनव्वरा 62 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में यह काफिला मैदान करबला से मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। 62 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में ये जब काफिला, नहीं सॉरी 61 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में यह काफिला पहुंचा है मदीना मुनव्वरा। वहां से ये सारे लोग अपने अपने घरों में कयाम पजीर हो गए। हर जगह अपने अपने लोग ठहर गए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने घर में, हजरत ज़ैनब अपने घर में, सब अपने अपने घर में कयाम पजीर है। मदीना और मक्का के हालात अब नॉर्मल है। 62 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में इमाम हुसैन के शहजादे हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास लोग आए कि अब आप मदीना के बागडोर को संभालिए, आप यहाँ की हुकूमत को कबूल कीजिए, हम लोगों की नुमाइंदगी कीजिए, हम लोगों की सरपरस्ती कीजिए। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने मना फरमा दिया कि नहीं नहीं, हमें अब हुकूमत के तरफ नहीं बढ़ना है। अब्बा जान ने जो जिम्मेदारी दी है हमें उसी मिशन को आम करना है।
दीन पाक को मजबूत हो मुस्तहकम करना है। नतीजा ये निकला कि 63 हिजरी में जब तक मदीना और मक्का के कंट्रोल हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के हाथ में थे, 63 हिजरी में जालिम यजीद ने अपने 20,000 लश्करे जर्रार को मदीना मुनव्वरा पे उतरवा दिया। 63 या 62 हिजरी बरवायत दीगर 20,000 लश्करे जर्रार लेकर यजीदी काफिले मदीने में आ गए। 700 सहाबी को शहीद किया और 10,000 ताबई को शहीद किया। तकरीबन 1000 से ज्यादा औरतों की इज्जतें नीलाम की गई। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। मदीना के हुर्मत को पामाल करने के बाद ये लोग खाने काबा के जानिब बढ़े। किधर बढ़े? खाने काबा के जानिब। यहाँ 66 दिनों तक खाने काबा को अपने नरगे में रखा, अपने मुहासरे में रखा और जालिमों ने खाने काबा में आग के ढेले फेंक फेंक कर गिलाफे काबा को जलाया, हुर्मते काबा को पामाल किया। इधर गिलाफे काबा जल रहा था, उधर शाम में यजीद मौत के घाट उतर रहा था। यजीद के मरने की खबर जैसे ही पहुंची मक्का, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने अपने सिपाहियों को कहा कमर बस्ता हो जाओ और पूरी ताकत के साथ यजीदियों का मुकाबला करो। नतीजा ये निकला, मक्का से ये यजीदी भाग खड़े हुए, मक्का और मदीना को अपने कंट्रोल में लिया। यजीद के मरने के बाद यजीद के बेटे मुआविया बिन यजीद को, दरअसल वो यजीद का बेटा तो था मगर नेक था, शरीफ था, उसको समझ बूझ थी अच्छे और बुरे की। उसको कहा गया कि तुम हुक्मरान बनो, तुम खलीफा बनो, हम लोग तुम्हारी बैत कबूल करते हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैं इस लायक तो नहीं हूं मगर आओ मैं सबको तकरीर सुनाता हूं। सारे लोग आए। मुआविया बिन यजीद खड़ा हुआ और कहा ए अहले दमिश्क, मैं किसको बताऊं कि कौन खलीफा बने, क्योंकि हम तुम में से कोई उमर जैसा नहीं है, कोई अबू बकर जैसा नहीं है, कोई उस्मान जैसा नहीं है, कोई अली जैसा नहीं है, कोई हसन कोई हुसैन जैसा नहीं है, कोई नहीं है। हम जिसको खलीफा बना दे या फिर कोई ऐसा नहीं है जिसको मजलिसे शूरा में शामिल कर दे, कोई ऐसा नहीं है जिसकी हम कमेटी बना दे जो ये तय कर दे कि हुक्मरान कौन होगा। सब जालिम हो, सबके सब जालिम हो। तुम लोगों ने हुसैन पाक का खून बहाया है, तुम लोगों ने हुसैन पाक को प्यासा रखा है। तो जो हुकूमत नबी के नवासे को शहीद करके हासिल की गई हो, मुझे उस हुकूमत की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर कहा तुम लोगों को जो समझ में आए तुम ये करो। वो चला गया एक कमरे में, 40 दिनों तक उस कमरे से वो निकला नहीं। 40 दिन के बाद लोगों ने देखा उस कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई है। यजीद का 15 बेटा, वो 15 का 15 ऐसे ही दरगुजर होकर पूरी जिंदगी गुजार दिया, वो मौत के घाट उतर गया। यजीद की 5 बेटी, उसकी भी नस्ल तबाह बर्बाद हो गई। 15 बेटे, 5 बेटी वाला यजीद, उसकी नस्ल का कोई अता पता नहीं है। मेरे हुसैन का एक शहजादा हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला से पहुंचे मदीना, आज पूरी दुनिया में सैयदों का जलवा नजर आ रहा है। हजरत मुहतरम जहन को हाजिर करें। अब ये आखिरी बात सुने, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। हजरत मुहतरम जहन को हाजिर करें। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह पाक ने इन्हें वही भेजी कि मैंने यहया बिन जकरिया के बदले 70,000 की जाने ली, हुसैन पाक की शहादत के बदले 70,000 और जाने ली। एक हुसैन पाक एक जान के बदले 70,000 जान। ये लोग मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? तो इमाम हुसैन के जो गद्दार थे, तो इनकी मौत, दर्दनाक मौत कैसे हो रही है? एक वो जिसने इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया, ये लोग अलग हैं। कुछ लोग वो हैं जिसने इमाम हुसैन के सर को कूफा में घुमाया। कुछ लोग वो हैं जिसने इमाम हुसैन के सर की निगरानी की।
कुछ लोग वो हैं जिसने जालिमों का साथ दिया, कुछ लोग वो हैं साथ देने वालों का साथ दिया। 70,000 जाने हजरत अबू मोहम्मद सुलेमान कूफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी रवायत नूरुल अब्सार में छपती। आप फरमाते मैं हज करने गया था, तवाफ़े काबा कर रहा था, तो एक शख्स गिलाफ़े काबा को पकड़ के कह रहा है, या अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मुझे पता है कि मेरी बख्शिश नहीं होगी, मेरे मौला तू मुझे बख्श दे, मुझे पता है मेरी बख्शिश नहीं होगी, मेरे मौला तू मुझे बख्श दे। तो हजरत अबू मोहम्मद सुलेमान कहते हैं कि मैं बहुत हैरत में पड़ गया कि ये कैसा शख्स है जो एक तरफ कह रहा है कि तू मुझे बख्श दे, फिर कहता मैं जानता हूं मेरी बख्शिश नहीं होगी, फिर भी कहता बख्श दे। हजरत अबू मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं तुम कौन हो? अरे यहां तो हर गुनहगार बख्शा जाता है, यहां हर गुनाहगार बख्शा जाएगा, उसकी तमाम तर गलतियां माफ की जाएंगी, मगर तुम हो कौन जो तुम कह रहे हो मैं नहीं बख्शा जाऊंगा? तो उसने कहा क्या आपने मेरी बात सुन ली है? कहा हाँ। कहा आप तो बख्शे जाएंगे मगर मैं नहीं, आइए मैं सुनाता। उनके हाथ को पकड़ा, हजरत अबू मोहम्मद सुलेमान कहते मेरे हाथ को पकड़ के वो किनारे लाया और कहता है कि मैं वो मनहूस इंसान हूं कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई मैदान करबला में, तो मैं यजीदी लश्कर में था, मैंने खून नहीं बहाया। फिर इमाम हुसैन का सर जब दमिश्क आया ना, तो उस दिन यजीद की बीवी डर गई थी, तो यजीद ने 70 लोगों को निगरानी में खड़ा किया था इमाम हुसैन के सर के देख रेख के लिए। उसी 70 में से एक मैं हूं। हम लोग उसी सर के चारों तरफ 70 लोग सोए हुए थे, हम लोगों की आंखें बंद थी। मैंने ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन के सर से नूर की शुआएं फूट रही। एक शख्स आसमान से उतरा तो कहने वाला कह रहा है ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं। इमाम हुसैन के सर को उठाते हैं, बोसा देते हैं और वो मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो आपको कि आपने ताकत रखते हुए प्यासे रहकर सब्र के साथ शहादत पाई है। आप जिंदा हैं, आप के काम जिंदा हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बोसा देकर सर रखा, फिर एक तशरीफ लाए, आवाज आई ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी बोसा दिया, ये जुमले कहे सर रख दिया। फिर एक शख्स आए तो आवाज आई ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उन्होंने भी बोसा दिया, ये चंद जुमले कहे। और सब ने कहा कि जिन जिन लोगों ने आपको शहीद किया, उनको मदद किया, वो सब जहन्नम के हकदार होंगे, बख्शे नहीं जाए। सब ये कहते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद फिर एक तशरीफ लाए, आवाज आई ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी यही जुमले कहे। उनके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहि तहियतो व सना तशरीफ लाए, उनके साथ हजरत इमाम हसन आए, अपने भाई के सर को लेकर रोने लगे, आंखों से उनके आंसू के कतरात जारी हो गए। हजरत ज़ैनब, हजरत खातून जन्नत पर्दे में आई, उन्होंने बोसा दिया। हजरत इमाम हसन ने बोसा दिया, मुस्तफा जाने रहमत ने बोसा दिया। तो आका का फरमान हुआ ये जो 70 जालिम मेरे नवासे के सर के निगरानी में है, फरिश्तों इन सबों को कत्ल कर दो। तो जब सबको कत्ल किया जा रहा था तो एक फरिश्ता मेरी जानिब बढ़ा कत्ल के लिए, तो मैंने कहा
मोहम्मद अरबी का वास्ता मुझे मत मारो। जब मैंने वास्ता मांगना शुरू किया तो हुक्म मिला कि इसे छोड़ दो, मगर ये मरदूद जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये जिंदा रहेगा तो ये लोगों को बताएगा कि मेरे आल की गद्दारी का बदला क्या हो। तो वो शख्स रोकर कहता है, ए अबू मोहम्मद बिन सुलेमान, मैं वही मनहूस आदमी हूं, काश के मुझे पहले पता होता, मगर दुनिया की लालच और दौलत की लालच में मैं इस कदर पड़ गया था कि मैं यहां था। मेरे तमाम साथी जो 70 में 69 लोग थे वो सब वहीं पे मरे पड़े हुए थे। जब मेरी आंख खुली तो मैं जिंदा था। उस दिन से बहुत रोता हूं, बहुत गिड़गिड़ाता हूं, मगर जब अल्लाह के नबी ने कह दिया है कि मेरी बख्शिश नहीं होगी तो मेरी बख्शिश कैसे होगी। मैं गिलाफे काबा को पकड़ पकड़ के रोता हूं, कहीं मेरा मौला मुझे बख्श दे। मैं साथ में ये भी इसलिए कहता हूं कि मेरी बख्शिश तो नहीं होगी, मौला मगर तू मुझे बख्श दे। लिहाजा हजरत अबू मोहम्मद सुलेमान कहते हैं कि ये जालिम यजीदी इस कदर परेशान हुए कि बड़ी बड़ी बीमारियों में ये लोग मुब्तला हुए, ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना हो सके। नतीजा ये निकला कि वो 72 वाले बाकी रहे, 22,000 वाले सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। मैदाने करबला से 22,000 वालों का नामो निशान मिट गया, मगर 72 का नारा आज दुनिया के चप्पे चप्पे में लग रहा है। मुसलमानों, गुजारिश है कि आप 22,000 वालों की आदत पे मत अमल कीजिए। मसलन शराब पीना, शराब के नशे में चूर होकर जश्न मनाना, हू हल्ला हंगामा करना, किसी को तकलीफ देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये काम मत कीजिए। बल्कि आपको करना है तो 72 वालों का काम कीजिए। 72 वालों का काम कीजिए। वो कौन सा काम कि कम रहे मगर हक के परचम को बुलंदोबाला करते रहें, कम रहे मगर हक के परचम को बुलंदोबाला करते रहें। और हक के लिए ये न सोचिए कि हमारी जान चली जाएगी। सच्चाई ये है कि मौत अपने वक्त पर ही आएगी। जिस दिन आपको मरना होगा कोई रोक नहीं सकता है, और जिंदगी बाकी है तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता है। इसलिए गुजारिश है कि जब आइंदा मुहर्रम आए तो नशे में चूर होकर हू हल्ला हंगामा मत कीजिए, बल्कि बावजू रहें, गुस्ल से रहें, हो सके तो रोजे में रहें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, हजरत ज़ैनुल आबिदीन जैसी जिंदगी बसर कीजिए कि वो अक्सर रोजा रखा करते थे। इफ्तार का वक्त आता, आंखों से आंसू के कतरात आ जाते और कहते काश के ये पानी करबला में दस्तयाब होते तो मेरा भाई अली असगर प्यासा शहीद ना होता। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने जो तबलीग फरमाई और जो रूहानी इस्लाम फैलाया, वही सिलसिले की शक्ल में मशाइख तरीकत के जरिए वही फैजान हमको और आपको मिलता है। यानी हजरत इमाम हुसैन ने जो अपनी पगड़ी, जो अपनी तमाम रूहानियत हजरत ज़ैनुल आबिदीन को सौंपी, उन्होंने सौंपा हजरत इमाम बाकर को, आपने दिया हजरत इमाम जाफर सादिक को। इस तरह से सिलसिला बसिलसिला होता हुआ हजरत मारूफ करखी, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सिर्री सकती, हजरत गौसे पाक होता हुआ अपने पीरों के जरिए वो फैजान हम तक और आप तक आता है। यही वजह है कि जो सिलसिले से जुड़ा रहता है वो हुसैनी फैजान से माला माल रहता है। लिहाजा अर्ज ये करना है कि आप दुनिया में जिए तो हुसैन पाक के तरीके पर जिए और मरे तो हुसैन पाक के मुकद्दस तरीके पर। वो कैसे कि जिंदगी के आखिरी सांस तक
दीने पाक की हिफाजत का अज़म लेकर मरें, आखिरी सांस तक जिंदा रहें ये सोचकर कि हमसे दीने पाक की हिफाजत होगी, हम दीने पाक के परचम को बुलंदो बाला करेंगे। मगर ये सब कब होगा? जब आपके अंदर दीनदारी आएगी, तब जब आपके अंदर परहेजगारी आएगी, तब जब आपके अंदर ईमानदारी आएगी, तब। मगर आज झूठ हमारे यहाँ, लूट हमारे यहाँ, खसोट हमारे यहाँ, बेईमानी हमारे यहाँ, मक्कारी हमारे यहाँ, तमाम बुराइयां आज हमारे यहाँ भरी पड़ी हैं। लिहाजा हमसे क्या होगा? हम इन बुराइयों को हटाएं और हुसैन पाक के मिशन को आम करें। लिहाजा मजहब इस्लाम के लिए कुछ काम करें। आप मर भी जाएंगे, हम मर भी जाएंगे, इसी दीने पाक के सदके हमारा और आपका नाम भी बाकी रहेगा। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब के सुनने में, सामाईन के सुनने में जो तसामुह सरजद हुए हों, मौला हम सब तहे दिल से तौबा करते हैं। सारे लोग मिलकर बावाज़े बुलंद जोर से पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तिजा कमाल अशरफी को याद किया, हम होंगे, आप होंगे, मजहब इस्लाम की बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तिजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।